भाग नंबर 4। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन मजाक उड़ाने वालों को जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। इन मजाक उड़ाने वालों में से एक असवद बिन यगूस था। वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ममेरा भाई था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो, जमीन के वे बादशाह आ रहे हैं जो किसरा यानी ईरान का शासक और कैसर यानी रोम का शासक के वारिस बनने वाले हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े अक्सर फटे पुराने होते थे और वे गरीब होते थे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उन्हें ईरान और रोम की सल्तनतों की चाबियां दी जाएंगी। असवद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताने मारते हुए कहता, मोहम्मद, आज तुमने आसमान की क्या बातें सुनी हैं? आज आसमान से क्या खबर आई है? ये और इसके साथ ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते तो सीटी बजाते और आंखें मटकाते। इन्हीं में से एक नजर बिन हारिस भी था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। इन लोगों में से ज्यादातर हिजरत यानी मक्का से निकलकर से पहले ही अलग अलग आफतों और मुसीबतों का शिकार होकर मारे गए। इनमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पिता वलीद बिन मुगीरा भी था। वह अब्बू जहल का चाचा था और कुरैश के सबसे अमीर लोगों में से एक था। हज के दिनों में वह सभी हाजियों को खाना खिलाता था और किसी को अपना चूल्हा जलाने नहीं देता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते और उसके कसीदे पढ़ते थे। उसके पास बहुत सारे बाग बगीचे थे। इनमें से एक ऐसा बाग था जहां साल भर फल लगते थे। लेकिन उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ कर दी। इसके बाद उसका सारा माल खत्म हो गया और बगीचे बर्बाद हो गए। हज के दिनों में कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको इन मजाक उड़ाने वालों से निजात दिलाऊं। तभी वलीद बिन मुगीरा वहां से गुजरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी पिंडली की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद आस बिन वाइल गुजरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके पैर की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने इसे भी अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर असवद बिन यगूस वहां से गुजरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी आंख की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने इसे भी इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हारिस बिन कैतला गुजरा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके पेट की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। असवद बिन यगूस यह अपने घर से निकला तो गर्म हवा के थपेड़ों से उसका चेहरा झलकर काला हो गया। घर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। यह तेज प्यास से तड़पता रहा और पानी पीते पीते इसका पेट फट गया। हारिस बिन कैतला, इसने नमकीन मछली खाई और इसके बाद इतनी प्यास लगी, पानी पीते पीते इसका पेट फट गया। वलीद बिन मुगीरा यह एक तीर बनाने वाले के पास से गुजरा। तीर उसकी पिंडली में चुभ गया जिससे जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। आस बिन वाइल इसके तलवे में कांटा चुभ गया जिससे उसका पैर सूज कर चक्की के पाट जैसा हो गया। इसी हालत में उसकी मौत हो गई। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक ये सभी एक ही रात में मारे गए। अब अल्लाह का हुक्म, हिजरत का आदेश। जब मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गए और सहाबाए कराम में उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, तुम लोग धरती पर फैल जाओ, अल्लाह तुम्हें फिर एक जगह इकट्ठा कर देगा। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, हम कहां जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुल्क हबशा यानी इथियोपिया चले जाओ। वहां का बादशाह नेक है, वह किसी पर जुल्म नहीं करता, वह सच्चाई की धरती है। वहां रहो जब तक अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान न कर दे। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए एक बालिश्त भी हिजरत करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इस आदेश के बाद बहुत से मुसलमान अपने दीन को बचाने के लिए हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी पत्नी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी
हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हिजरत करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब इसके अगले भाग के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।